डायग्राम्स को रेडी किया। ओके, नाउ लिसन, नंबर 1 डायग्राम में हमें ऑब्जेक्ट रखना है सबसे दूर, लाइक बहुत फार कॉनकेव ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, कोई ट्री भी हो सकता है, कुछ भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में तो कोई डाउट नहीं ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है जो मिरर के सामने रखी है और हमें उसकी इमेज क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये डॉटेड लाइंस का क्या मतलब है, यहाँ पर डॉटेड लाइंस का मतलब है कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी एक रे ऐसे आई, एक ऐसे आई, सिर्फ 4 रेज बना देते हैं, एक ऐसे आ रही है और एक ही ऐसे आ रही है। ठीक है, नाउ ये वाली जो रे है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो रे है ये कहाँ से जा रही है, पोल से जा रही है। जो रे पोल से जाएगी वो एज इट इज चले जाएगी। ठीक है, अब ये रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये टकराएगी और ये कहाँ, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, ये वाली रे भी फोकस पर मिलेगी, ये वाली रे भी फोकस पे मिलेगी एंड ये वाली रे भी फोकस पे मिलेगी। सारी की सारी रेस फोकस पे मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, बहुत छोटी सी। ठीक है, तो वो इमेज जो है उसका जो नेचर है, और देखो मिरर के सामने बन रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने बन रही है, तो रियल इमेज है। अगर पीछे बन रही होती, कॉलेज साइड के पीछे इस साइड में बननी होती तो वर्चुअल इमेज होती। तो रियल एंड वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, बहुत ही स्मॉल, हाँ वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। नाउ अब देखो ये जो मिरर है इसमें ये फोकस है, मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ना हमने इस ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे रखा था। अब नाउ लिसन, ये हम ऑब्जेक्ट पास में ला रहे हैं, समझ रहे हो, पहले इनफाइनाइट पे था, अब उसको पास ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं, सी के पास ला रहे हैं, बट सी पर नहीं रख रहे, सी से थोड़ा सा पहले रख दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी बोलेंगे इसको। बियॉन्ड सी में हमें इमेज कहाँ पे बनानी होगी, सी और एफ के बीच में बनानी है। ये हमको पहले से ही पता है कि हमारी इमेज सी और एफ के बीच में बननी चाहिए और स्मॉल बननी चाहिए। ठीक है, फोकस तो बनती है ना। हाँ, तो एक हमने रूल नंबर 1 यूज किया। रूल नंबर 1 में क्या था, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल। ये देखो ये चली गई हमारी रे ऐसे, पहला रूल लग गया। मैंने 4 रूल बताए थे, कोई भी 2 रूल यूज करो, यू आर फ्री टू यूज एनी 2 रूल्स। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, एक रे डाल दी कहाँ पर, पोल पर। पोल पर अगर आप रे डालोगे तो इस तरीके से पोल पर रे डाल दी और ये ऐसे आ गई वापस। ठीक है, ये दोनों रेस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वी कैन आल्सो पुट ऑन फोकस देन इट विल, हाँ फोकस पर भी आप रे को डाल सकते हो, फोकस पे वाला रूल भी यूज कर सकते हो, कोई भी 2 रूल यूज करो, यू आर फ्री टू यूज देम। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों रेज मिल रही है तो यहाँ पर हमारी क्या बन गई, इमेज। नाउ यू कैन सी दैट इमेज इज क्या है, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है। तो भाई यहाँ पे नेचर क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड लिखोगे, डिमिनिश्ड बोलो तो। ठीक है, ये हो गया छोटी। अब आ जाओ, अब पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे। दूसरे केस में कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। अब तीसरे केस में और पास लेके आओ, एट सी कर दो। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनेगी, एक चीज सोचो ना, जैसे मान लो तुम मिरर के से बहुत दूर खड़े हो तो तुम्हारी इमेज छोटी तो बनेगी। अब जैसे जैसे तुम मिरर के पास जाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी इमेज भी क्या होगी, बड़ी बनती जाएगी। तो ये सोचो, ये याद रखना है। अब यहाँ पर इमेज जो है सी पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो फिर हमने क्या किया, एक रूल नंबर 1 लगाया। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पैरेलल रे पास होगी फोकस से। दूसरा रूल नंबर 2 ये लगा दिया। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, पेंसिल से डायग्राम बनाना। मैं पेंसिल लगा, ठीक है,
ये ऐसे मैं वहाँ से डिस्टर्ब कर। ये देखो, ठीक है, ये ऐसे, ये दोनों रेज यहाँ पर मिल गई तो ये बन गई इमेज। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज। सेम साइज। ठीक है, नाउ अब कहाँ पर रखना है हमें, अब और पास लेके आओ, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखा, तो अब हमारी इमेज कहाँ बनी चाहिए, बड़ी इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, फर्स्ट रूल ओनली, अच्छा। एंड देन सेकंड रूल हमने ये वाला लगा दिया, ये देखो वो ऐसे। टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, सीधी कर दी। हाँ अब सही है, हाँ थोड़ी सी। अब ठीक है, बढ़िया। अब ये हमारी इमेज बन गई है ऐसे, बियॉन्ड सी। सी से पहले इमेज बन गई और कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज। नाउ अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आओ, तो लार्ज हो जाएगी वो, लार्ज एट एफ। फोकस पे रखो, इन्फिनिटी। एट फोकस फोकस पे रख दिया हमने। आप फर्स्ट ये वाला रूल लगा दो, ये कौन सा रूल है, पहला वाला ही है ना। ये पोल पे डाल दिया हमने, ठीक है, और दूसरा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम यहाँ से रे डालेंगे ऐसे, ये ना ये पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, मींस ये कहीं पर भी मिलनी नहीं चाहिए, ऐसा लगे ना ये मिल रही है। नो, रियल एंड इन्वर्टेड भी ऑल्सो। अरे एट इंफिनिटी बन रहा है क्या, इमेज, और ये हमारा हो गया। अब कहाँ रखना है, अब रखना है Between focus फोकस, and pole. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, अब रखना है फोकस और पोल के बीच में। बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो पहला हमने रूल ये लगा दिया, पोल पे डाली तो ऐसे आ गई। दूसरा रूल हमने लगा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रे को डालेंगे तो फिर वो एज इट इज वापस आ जाएगी, और इन सारी रेस को जो है ऐसा फील होगा कि ये मिरर के पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही है, उस एक पॉइंट पे जहाँ पर से लगेगा कि ये आ रही है वहाँ पर बन जाएगी इमेज। तो ये बन गए, ये है ऑब्जेक्ट, ये है, थोड़ी सी नाउ यू कैन सी कि ये वाली इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है पॉलिश, जहाँ पर है पॉलिश Polished। उस साइड में बन रही है। हाँ। बाकी सारी इमेजेस देखो किधर बन रही थी, लेफ्ट में बन रही थी, ये राइट में बन रही है, राइट में बन रही है, और जहाँ पर पॉलिश है ना उस साइड में बन रही है। तो भाई कौन सी इमेज हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इरेक्ट, ठीक है, और इमेज कैसी है, लार्ज। ये मैम वहाँ पे लार्ज नहीं युवा वहाँ पे यहाँ पे मैं लिखा ही नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड Inverted। एंड हाईली एनलार्ज्ड। लार्ज।